एक बार कर लो भाई, चले यार इसकी जरूरत है क्या? है जी, है? हाँ जी। मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं बहुत देर हो गया, लेकिन आज सारा शेड्यूल सुबह से हमारा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ों का एडिशन हो गया, इस कारण से संभव नहीं हो पाया समय पर पहुंचना। विशेष तौर से आज मेरी ओर से तो यही विषय था कि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के सिलसिले में पहला कार्यक्रम है। ये पहला कार्यक्रम सुंदरनगर में हमने रखा है और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में हम सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे, उनका अभिनंदन करता हूँ। सुंदरनगर के कार्यक्रम के बाद उनका कार्यक्रम सोलन जिले का था। मित्रों, जैसे जैसे ये चुनाव का प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, एक तरह से मैं इसको कह सकता हूं, जहां कैंपेन की बात आती है उसमें कांग्रेस की तुलना में बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे पास नेतृत्व है प्रदेश स्तर पर, हमारे पास नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर पर, और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व अपना समय देकर के हिमाचल प्रदेश में हमारी इस चुनाव की कैंपेन को बल दे रही है, ताकत दे रही है, आगे बढ़ रही है। उसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष तौर से हमारी पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का। आज से पहले जो हमने चुनाव को देखा है विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में, उसमें प्रमुख मुद्दा सरकार बनाने का होता है। एक पार्टी ये कहती है कि हम सरकार बनाएंगे, एक पार्टी कहती है कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अब की बात थोड़ा इससे हट करके है, और हट करके ये है जो नारा आज लोगों के जहन में, दिल दिमाग में चढ़ा है, वो नारा हट करके है, वो ये है कि अब की बात रिवाज बदलेंगे। और हमने ये शब्द दिया, इस शब्द को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कई तरह की बातें कहने की कोशिश की, लेकिन लोग आज इस बात को बड़ा सहजता से समझते हैं। हम कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर हम रिवाज की बात कहते हैं तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग उस पर अपनी जो है वो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं। और मुझे इस बात को लेकर के भी खुशी है कि रिस्पॉन्स जो है वो जमीन से, यानी कि लोगों के बीच में इस बार के इस चुनाव अभियान में विशेष तौर से इस नारे पर, जिसका मैंने जिक्र किया, रिवाज बदलेंगे, इस पर और लोगों को ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है।
और उसकी वजह यह है कि पूरे देश भर में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, अधिकांश राज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती देते हुए, उनको ताकत देते हुए आगे बढ़ करके सहयोग के लिए बढ़े। अभी हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, एक पंजाब को छोड़ करके 4 राज्यों में यही हुआ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना, डबल इंजन की सरकार, ये कॉन्सेप्ट नीचे तक परकुलेट हो गया। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कम पढ़े लिखा आदमी, उसको भी समझ में आसानी से आ रहा है, सहजता से आ रहा है कि डबल इंजन का सरकार का अभिप्राय क्या है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात आती है, हिमाचल को नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना घर बनाया है। हिमाचल मेरा अपना घर है, अपनापन जहां मिलता है, अपनेपन के साथ साथ में लोगों से स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, ये भाव प्रधानमंत्री जी के हैं। और ये सिर्फ कहने में नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि ये कहने से ज्यादा उनके व्यवहार में। अगर बिलासपुर के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के इनॉग्रेशन के लिए आए तो बिलासपुर से सीधे कुल्लू में दशहरे में जाकर के वहां ढालपुर के मैदान में रघुनाथ जी के रथ तक पहुंचने की जिद करना, सुरक्षा के अधिकारियों का मना करने के बावजूद, और उसके साथ साथ में रथ मैदान में 15 मिनट तक हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके देवी देवताओं को नमन करना, एक मुद्रा में खड़े होकर के। तो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की देवी देवताओं का सम्मान, देव संस्कृति का सम्मान किया। ये सहज बात नहीं है, सरल बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी ने वहां पर वो घूमने के लिए चले गए। घूमने का विषय नहीं है, हमने देवी देवता की, हमारी जो देव संस्कृति हिमाचल की, उसका सम्मान किया है। और आज से पहले इस परिस्थिति को शायद ही कोई प्रधानमंत्री इतनी गहराई से समझ पाया और गहराई से इसका सम्मान करने की दिशा में इस प्रकार का व्यवहार कर पाए। इसलिए मित्रों, बड़ी सीधी सी बात है, हिमाचल प्रधानमंत्री जी के साथ चलना चाहता है। ये आवाज नीचे से आ रही है, नीचे से यानी कि जमीन से आ रही है, लोगों के बीच में से आ रही है। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और दूसरी बात, अब यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ में वे, आपने देखा होगा, दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो सिर में हिमाचल की टोपी और ऊपर से हमारा हिमाचल का गद्दी का चोला और कमर में कुल्लू का जो मफलर, जो हमारी पहाड़ी भाषा में तो उसको गाची बोलते हैं, गाची, आप पता नहीं कितना समझते हैं उसको। जैसे बांधते हैं ना, जब कोई आदमी हमारे कहीं चढ़ाई पर चढ़ना हो, कोई बड़ा बोझ उठाना हो, तो उसके लिए क्या होते हैं, कमर कस करके, जिसको आप बोलते हैं कमर कस करके, उसको गाची बांधते हो, तो उसकी गाची पहनी हुई थी। और ऐसे पांव में पूणे, ये क्या संदेश देता है? एक एक चीज जो हिमाचल के हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी, उन चीजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना। प्रधानमंत्री जी तो जैकेट भी पहन सकते थे, अमेरिका की या पूरी मल्टीनेशनल कंपनी के सूट पहन सकते थे, ये कर सकते थे, कुछ भी पहन सकते थे सर्दी के मौसम में, लेकिन उन्होंने पहना क्या? हमारा गद्दी का चोला। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती है हिमाचल के साथ उनका कनेक्ट, एक कनेक्ट जिसको लाइवली जिसको बोलते हैं, उस तरह का कनेक्ट, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। बाकी सारे मुद्दों को लेकर के मैं समझता हूं उसमें बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है। मुद्दे धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं आप सबके बीच में तो आज के इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा, हिमाचल की जरूरत डबल इंजन की सरकार, हिमाचल की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी जी को ताकत देना, मजबूत देना, क्योंकि जब उन्होंने अपना घर बताया है हिमाचल को, तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये भाव लोगों के मन से व्यक्त हुआ है और लोग इसमें आगे बढ़कर के सहयोग दे रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो कैंपेन हिमाचल प्रदेश में चली है, उस कैंपेन में हम इस बात को देख रहे हैं, कांग्रेस
इस सही मायने में कह रहा हूं मैं कि मुद्दा विहीन है। जिन मुद्दों को उठाने की वो कोशिश कर रही, मैं उनकी क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। गारंटी की अगर वो बात कह रहे हैं, उस गारंटी के सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। उन्होंने कहा तो 2012 के चुनाव में तो उन्होंने गारंटी इस बात की दी थी कि हिमाचल प्रदेश में हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस गारंटी का? वो जवाब है। उन्होंने कहा था हिमाचल प्रदेश के हर बेरोजगार को बेरोजगार भत्ता देंगे। क्या बेरोजगारी भत्ता दिया है क्या? ये भी गारंटी थी उनकी। उन्होंने कहा था महंगाई को, उस वक्त कहा था महंगाई को रोकेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन ये कांग्रेस का एक तरीका है, जैसे चुनाव आता है तो इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिशें होती है, जिसमें से अपना हित निकालने की कोशिश रहेगी उनकी, उनका लाभ हो, उनको लाभ पहुंचे किसी न किसी तरह से, राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो प्रश्न वो हमारे सामने खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक बात कहूं मैं, आप पूछेंगे, मुझे लगता है कि प्रश्न के सिलसिले में जब प्रश्न आप बात करने की करेंगे तो आपके मन में आएगा कि ये चार्जशीट दी, चार्जशीट आपने देखी होगी। जो चार्जशीट उनके पास उपलब्ध थी वो हमारे पास उससे एक हफ्ते पहले उपलब्ध थी। और चार्जशीट में क्या, सिर्फ गाली के सिवाय कोई भी ऐसा आरोप नहीं जो तथ्य के आधार पर, अगर हिम्मत है तथ्य पर जांच करेगा, तथ्य पर बात करेगा। इससे ज्यादा भी कुछ नहीं। हम उस चार्जशीट को हम कूड़ेदान में डालते, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। और मैंने जब जर्नलिस्ट से भी पूछा, बोलता हमने ना उसको पढ़ा, ना पढ़ने की जरूरत है, उसमें कोई तारतम्य नहीं है। हमने लोगों से पूछा, कोई किसी ने भी गंभीरता से उसको नहीं लिया, क्योंकि उसको मालूम है, सबको मालूम है कि चुनाव के दिनों में आरोप लगाने थे, आरोप लगे। और एक बात और दिलचस्प, मैं हिमाचल प्रदेश में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा 75 ईयर्स के जो इवेंट्स हुए हमारे, पर्टिकुलरली जो प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष, उस पर अगर मैं बात करूं, उसमें भी बात जब हिमाचल, तो उस वक्त भी हमको सुनने की, मैं बड़ा कैजुअली लेता था, सुनता था बात को लोगों की। लोग बोलते थे कि हाँ जो चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। हम अगले विधानसभा क्षेत्र में कहा, जो पहुंचे तो वहां भी कहा, ये भी सुनने को मिला। अगले जिले में गए तो वहां पर भी सुनने को मिला। अब चुनाव के प्रचार के अभियान में जब चले हैं तो ये एक नहीं तो मैं कम से कम 6-7 जगह जिन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया हूं, तो वहां पर ये एक नया तरीका निकाला है। और उनमें से मैं आपको बताऊं, एक मित्र हमको मिल ही गए, मैंने कहा यार आपका भी नाम चला है पर ये मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई साहब बोलते वो तो जब आएंगे जब तभी होगा। लेकिन मैंने कहा सुना है ऐसा, आप मंच पर से कहला रहे हैं लोगों को। मंच पर जो बोलने वाला होता है, क्या बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो मंच संचालन करने वाला, उसको पर्ची पकड़ा दी थी। आपने मेरे भाषण से पहले ये बोलना कि अब आपके सामने भावी मुख्यमंत्री जो है अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते 7-8 मुख्यमंत्री इनके बन गए हैं अभी तक। मुझे लगता है कि चुनाव का दौर आगे जब पूरा होने की दिशा में आएगा तो और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और उस दृष्टि से हमारे मंडी के भी एक हैं, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है, कहीं गिनती में। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी एकजुट होकर के काम कर रही है। हाँ, चुनाव के दौरान कुछ बातों को लेकर के पार्टी में थोड़ा होता है, जिस पार्टी की आने की संभावना ज्यादा होती है तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से टिकट मांगने वालों की भी ज्यादा सूची हो जाती है, लंबा हो जाता है। तो उसमें कुछ जगह ऐसी स्थिति आई है, तो उम्मीद करते हैं कुछ लोगों ने नाम वापिस भी ले लिया है, कुछ लोगों ने नाम वापिस जिन्होंने नहीं लिया है वो आने वाले समय में धीरे धीरे जब चुनाव अभियान में देखेंगे हम पिछड़ रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी पार्टी में सहयोग देने का मन बनाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आज की इस
सत्ता में तो सिर्फ आप सबसे मुलाकात का विषय ज़्यादा था और मैं क्षमा चाहूँगा मुझे पहुँचना हुआ। और कल के कार्यक्रम के लिए आप सादर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री जी के, ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। जयराम जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। सिर्फ आपकी 5 साल में जो सरकार रही, सबसे बड़ी उपलब्धि और साथ ही सबसे बड़ा फेलियर जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, दोनों चीजें बता दीजिए। फेलियर तो हम नहीं बोलेंगे, कोई फेलियर किसी इसमें रहा वो तो आप लोग ऐसा करेंगे, आप तो सारी चीज को करेंगे, या कोई चीज आप करना चाहते थे नहीं कर पाए। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि इन 5 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी बात है कि जो रिदम हमको काम करने के लिए चाहिए था वो कोविड के कारण डिस्टर्ब हुआ, वो सबसे बड़ी बात आती है, जिसके कारण हमारा समय भी जाया हुआ, हमारे रिसोर्सेज भी उसमें जाए हुए। इसमें दोहरा जाए तो नहीं बोल सकते कि यानी कि रिसोर्सेज जो हमारे जो है उसमें एग्जॉस्ट हुए, पर्टिकुलरली क्योंकि कोविड एक प्रायोरिटी बन गई। जिंदगी लोगों की सबसे बड़ी कीमती है और उसके लिए बचाने के लिए हम तो हमारे समय भी लगा और उसमें साधन भी लगे। जहां तक उपलब्धि की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारा हम एक चीज को लेकर के कन्फाइन नहीं हो सकते हैं भाई। हमने नए इनिशिएटिव के साथ काम किया है, मेरा सिर्फ एक ही चीज को लेकर के हमने गरीब के करीब रह करके काम किया है। जितनी भी योजना है वो गरीब के करीब। सर, आज कांगड़ा की रैली में प्रियंका गांधी ने एक बड़ा घोषणा की है कि कांग्रेस की केंद्र में सत्ता आएगी तो अग्निपथ योजना को जो है रद्द किया जाएगा। अच्छा, देखिए ऐसा है कि मुझे इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं। सत्ता आएगी कब, आएगी कैसे? यहाँ चुनाव लगे हैं, गुजरात में लगे हैं, हिमाचल में लगे हैं, इनके नेता जो है वो यात्रा पर निकले हुए, जबकि किसी भी राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता होते हैं जब चुनाव किसी राज्य में होता है तो वो एक शीर्ष प्राथमिकता होती है, सारा काम स्थगित करके चुनाव की कैंपेन में पार्टी को जिताने के लिए रखते हैं। और मुझे मालूम नहीं है कि योजनाबद्ध तरीके से भेज दी गए हैं कि भाई आप जाओ कि ताकि हम पर थोड़ा रहम करो आएंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। कांग्रेस में ऐसी भी तो एक सोच के लोग हैं, ये भी तो सच्चाई है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं आप सबके बीच में ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ मुद्दों को लेकर के, लेकिन इतना जरूर क्या कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो रिवाज का एक मुद्दा आया है कि रिवाज बदलेंगे, ये दिल दिमाग पे नीचे तक अब लोगों के इसमें जा रहा है और इसकी हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम निश्चित रूप से सफल करेंगे। सर, आपको लगता है कि इस बार जो दृष्टि पत्र है उसको जारी करने में काफी ज्यादा देरी हो गई है? तो अरे भाई, विजन डॉक्यूमेंट चुनाव के अंतिम दिन पोलिंग होने से 3 दिन पहले भी होता है जारी। बीजेपी कब कर रही है? हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र नहीं है। विजन डॉक्यूमेंट और घोषणा पत्र में अंतर होता है। विजन डॉक्यूमेंट है कि हमारी जो है वो हम किस डायरेक्शन में चलेंगे, हमारा विजन क्या है उस दिशा में चलेंगे, और हमारा कमिटमेंट जो है वो घोषणा जो है वो उससे हट करके आएगा कब तक? जल्दी आ जाएगा, मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि पीएम साहब की रैली आ गई और उस सारी चीज को लेकर के सब लोग व्यस्त हो गए और कुछ चीजों को लेकर के अभी थोड़ा विचार चल रहा, तो उन बातों को लेकर के मान्यवर सुनाने करेंगे। कांग्रेस का कांग्रेस क्या कल हो रहा है? कोई उसको गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें जो कहनी बातें थी तुमने जो क्या बोलते हैं उसको, मैं भी जिक्र कर रहा था, गारंटी के रूप में कही, लेकिन जिनको गारंटी वो दे रहे हैं जिनकी अपनी गारंटी नहीं अभी तक है। तो मैं उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं वो करें, कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता क्योंकि उन्होंने आज तक कोई कमिटमेंट की हो और उसको बात पूरा किया हो, ये हुआ ही नहीं है। गंभीरता उसकी, और हम देखिए हमने कमिटमेंट नहीं की थी। देखिए आज हम इस बात को, मेरे विजन डॉक्यूमेंट पे पिछली बात की उसमें ये तो नहीं जिक्र किया था कि हम 60 साल से ऊपर सबको पेंशन देंगे, लेकिन फिर उसके बावजूद किया। उसमें हमने ये भी जिक्र नहीं किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हिम केयर की योजना लाएंगे, ऐसी कोई योजना लाएंगे, उसके बावजूद भी हमने किया। और हमने उसमें विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का भी हमने जिक्र नहीं किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में जो है हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे, ये भी कमिटमेंट नहीं की हमारी, लेकिन हमने किया।
हमारे विजन डॉक्यूमेंट में ये भी जिक्र नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में हम महिलाओं का किराया बसों में आने जाने का आधा करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने किया। हमने ये भी नहीं उसमें कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में बिजली जो 125 यूनिट जीरो बिल के साथ देंगे, तो लेकिन उसके बावजूद भी हमने किया। हमने कमिटमेंट कम की लेकिन काम ज्यादा किया। महत्वपूर्ण ये है कि आप कमिटमेंट क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप काम क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। विजन डॉक्यूमेंट में सर आपने पिछली बार कहा था कि फैक्टर 2 लागू करना 4 लेन प्रभावितों को। आप वहीं अटके पड़े ना। आप सर अगर 50 चीजों में से एक कोई चीज जहां छूट जाती है और उसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसका फाइनल रिकमेंडेशन जो है वो आ जाएगा आने वाले समय में, उस पर विचार करेंगे। एक्टिव कंसिडरेशन पे है हमारी। अभी हमारा विजन डॉक्यूमेंट आपकी बार आएगा तो हो सकता है उस पर कहीं जिक्र करें। सर आप कह रहे हैं कांग्रेस को सीरियसली लोग नहीं ले रहे। हाँ, आप अपने अपोनेंट चेतराम को कितनी सीरियसली ले रहे हैं? देखिए वो तो कांग्रेस के कैंडिडेट है भाई, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझ पर मुझे कोई टिप्पणी सर आपके पार्टी का कैंडिडेट। आपके दिल का जो एग्जिट पोल है वो कितनी सीटें दे रहा है बीजेपी को? हम जीतेंगे सीटें पीछे की तुलना में ज्यादा सीटों पर। पिछली बार देखिए 44 सीट आई थी हमारी, 2 की एडिशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 40 ले आए। हम इस लक्ष्य को जो हमारा जो पिछली बार का जो पूरा अभी तक एज ऑन टुडे जो हमारे पास एमएलए के नंबर है उससे आगे बढ़ेंगे पीछे। ठाकुर साहब भाजपा के 3 बागी जो है मंडी जिला से जो है भाजपा का खेल बिगाड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी अब इन चीजों पर अब ध्यान नहीं देती है। अब मुझे मालूम नहीं आपने याद ला दिए 3 है, मुझे याद ही नहीं रहता था 3 इसलिए मंडी जिला कारण ये है कि जब हमारे सामने लक्ष्य बड़ा है, हमारा लक्ष्य है हिमाचल में भाजपा की सरकार बनना, हमारे सामने है नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना, और उसमें बाधा कौन डाल रहा है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ना लोग ध्यान दे रहे हैं ना हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना हम दे रहे हैं ना लोग दे रहे हैं ध्यान। धीरे धीरे जैसे कैंपेन अपने इस पे मुकाम पर पहुंचेगी तो आप देखेंगे ना बागी याद रहेंगे ना दागी याद रहेंगे, भाजपा ही याद रहेगी और नरेंद्र मोदी जी याद रहेंगे और निश्चित रूप से उसमें हम सब थैंक यू। भाई होता है वो तो थोड़ा बहुत होता है, वो क्यों नहीं होता? वो तो आपके परिवार में भी होता है। आपने भी परिवार में कमिटमेंट की होती है कि हम आपको घुमाने ले जाएंगे अगली छुट्टी में, अब आपको इधर ले जाएंगे, हम ये करेंगे, आपको डीलर पे ले जाएंगे, तो कई बार वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाती तो उसमें तो हो ही जाता कि नाराजगी होती है, याद दिलाते हैं आपको कि आपको कि आपने बोला था ये किया नहीं। ऐसा देखिए गवर्नमेंट चला करके 5 वर्ष में कुछ पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव ज्यादा है लेकिन नेगेटिव छोटी मोटी बातों को लेकर नाराजगी निराशा कई बार होती है थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं है ज्यादा नहीं। एक सर आपसे सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिवाज बदल गया तो सीएम आप होंगे कोई नया चेहरा? देखिए मेरा काम एक है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुझे काम दिया कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करो, वो हमने। अब मेरे जिम्मे काम है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर सत्ता में लाने में आप अपनी भूमिका निभाओ। मैं उस भूमिका को निभा रहा हूँ। आगे की मेरी भूमिका मेरा पार्टी का नेतृत्व तय करता है। और आपकी जानकारी के लिए पार्टी के नेतृत्व ने एक बार नहीं अनेक बार बातें इंडिकेट कर दी हैं। इस बात को हमको मुझे लगता कि आप इतनी देर तक रुके सर जो दृष्टि पत्र आ रहा है ना सर, उसमें क्या कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी सौगात आ सकती है? देखिए ऐसा है कि तब दृष्टि पत्र रह के गया फिर सारी चीजों को देख के थैंक यू प्लीज। बहुत देर हो गए आप